का 18 तारीख का है, ठीक है ना, 18 तारीख का। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव अतिरिक्त प्रभार संभाला था? निधि खरे ने। निधि खरे नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला निधि खरे को। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार निधि खरे। कह रहा है कि 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया था? नवी मुंबई में दुनिया का सबसे बड़े एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया नवी मुंबई में। कौन किया? मोदी ने किया नवी मुंबई में। फिर कह रहा है जनवरी 2025 में भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के 60वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो सिंगापुर में भारत और सिंगापुर के बीच में 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है। फिर कह रहा 15 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 का ड्यूल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की? तो ड्यूल ईयर में मनाने की घोषणा किया है कौन? स्पेन ने। ड्यूल ईयर 2026 का ड्यूल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा किया है स्पेन ने। फिर नेक्स्ट यहाँ पे करें किस टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया? तो सितांशु कोटक को किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया? सितांशु कोटक को नियुक्त किया गया बैटिंग इंडिया का कोच नियुक्त किया सितांशु कोटक। 16 जनवरी 2025 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात किस देश के साथ डील की थी? इंडोनेशिया के साथ डील किया। किसके साथ? इंडोनेशिया के साथ किया है। कह रहा है कि स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट 6G ऑप्टिकल चिपसेट सी डॉट ने किस IIT के साथ साझेदारी की? तो IIT मुंबई के साथ। IIT मुंबई के साथ सी डॉट ने 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस IIT के साथ साझेदारी की? IIT मुंबई के साथ। 13 जनवरी 2025 को 5वीं आसियान डिजिटल मंत्री की बैठक कहाँ हुआ था? 13 जनवरी को 2025 की 5वीं आसियान डिजिटल मंत्री की बैठक बैंकॉक में हुआ था। कहाँ पे? बैंकॉक में हुआ था। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के समझौता किया? आइसलैंड के साथ समझौता किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के समझौता किया? तो आइसलैंड के साथ किया। कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए उत्तराखंड ने आइसलैंड के साथ समझौता किया। फिर कह रहा 12 जनवरी 2025 की नीरज चोपड़ा को किस देश का पत्रिका ने सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना? तो अमेरिका ने चुना है। अमेरिका की पत्रिका ने नीरज चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है अमेरिका ने। फिर चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती? तो पवना नदी बहती है महाराष्ट्र राज्य में। बहुत इंपॉर्टेंट है पवना नदी। 11 जनवरी 2025 को किस राज्य के पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया? तो तेलंगाना के पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया। तेलंगाना गवर्नमेंट की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया। PM मोदी ने भारत का पहले ग्रीन हाइड्रोजन हवा की आधारशिला कहाँ रखा है? तो भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हवा की आधारशिला कहाँ रखी है? ग्रीन हाइड्रोजन हवा की आधारशिला रखी विशाखापट्टनम में। कहाँ रखी है? विशाखापट्टनम में। PM मोदी द्वारा भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हवा की आधारशिला रखी है विशाखापट्टनम। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया। हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया पीयूष गोयल के द्वारा। किसके द्वारा? पीयूष गोयल के द्वारा हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया। भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया? INS उत्कर्ष को लॉन्च किया है भारतीय नौसेना के बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है INS उत्कर्ष। 18 जनवरी 2025 को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना? तो भारत है जो यूनिकॉर्न के साथ तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है भारत तीसरा। कह रहा है 14 जनवरी 2025 को कहाँ NAGM के 2 एंटी टैंक मिसाइल सफल परीक्षण किया?
नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में किया है। किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन बनाया? तो भारत ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया। हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया भारत ने। 16 जनवरी को 2025 को फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू किया गया? फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का शुरू किया गया कहाँ? सऊदी अरब के रियाद में शुरू किया फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025। भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया गया जम्मू कश्मीर। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में किया गया। 17 जनवरी 2025 के किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया था? किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया? राजनाथ सिंह ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया। भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया राजनाथ सिंह ने। भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया राजनाथ सिंह ने। भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया पश्चिम बंगाल में। भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? पश्चिम बंगाल में। भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल में। न्यू ग्लेन रॉकेट का सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? तो ब्लू ओरिजिन ने न्यू ग्लेन रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। किसने? न्यू ग्लेन रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया ब्लू ओरिजिन ने। गान नगाई फेस्टिवल कहाँ पे? मणिपुर में मनाई गई गान नगाई फेस्टिवल। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया? तो प्रयागराज में भारतीय रेलवे के द्वारा पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया गया प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज में। कौन सी राज्य सरकार ने इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो उड़ीसा गवर्नमेंट है जो उड़ीसा की राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को क्या देगा? पेंशन देगा उड़ीसा के गवर्नमेंट। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू है? तो प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू किया गया। एक प्लेट एक थैला प्रयागराज में। 17 जनवरी 2025 को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो बड़नगर में। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो बड़नगर में। बड़नगर। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन बड़नगर में किया गया। 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन का अध्यक्षता किया? तो कौन किया? तो ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी का क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किया? तो अमित शाह के द्वारा किया गया। ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? तो अमित शाह के द्वारा किया गया। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मान दिया गया? तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 को सम्मानित किया गया। किसे? प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? सैयद अनवर खुर्शीद को। नेक्स्ट है कि कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह? तो पिक्सेल है जो ऐसी निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह। उपग्रहों का अपना समूह किसके पास है? पिक्सेल के पास है। पिक्सेल के पास पहला निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है, तो पिक्सेल। 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो बागसीर है जो छठी पनडुब्बी है, बागसीर। दिसंबर 2024 के प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड और जसप्रीत बुमराह को दिसंबर 2024 का प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया।
किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए? तमीम इकबाल है जो बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं जो संन्यास लिए, तमीम इकबाल। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि 12 जनवरी को किसने विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति के दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत @ 2047 युवा शक्ति के दृष्टिकोण से नामक पुस्तक का विमोचन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और नेक्स्ट करें, पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में पहला खो खो विश्व कप शुरू किया गया, नई दिल्ली में। 11 जनवरी 2025 को किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का शुरू किया गया? तो पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया कहाँ पे? श्रीलंका में शुरू किया गया पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम। कहाँ पे? श्रीलंका में। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है। तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी? तो लद्दाख है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत उल्लास के तहत उसका कार्यक्रम क्या है? उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी? कौन? लद्दाख बनी। इसका राइट आंसर लद्दाख हो जाएगा। फिर करें, अंतरिक्ष मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन है? अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया भारत। मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बना? भारत बना। 2025 में किसे सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था? अपर्णा सेन को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। किसे? अपर्णा सेन को। किसे? अपर्णा सेन को सत्यजीत लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी ऐप लॉन्च किया है। संचार साथी ऐप लॉन्च कौन किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया संचार साथी ऐप। 11 जनवरी 2025 के किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला? तो 11 जनवरी को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला मराठी भाषा को। किस भाषा को? मराठी भाषा को। किस राज्य में मकर बिलक्कू पर्व मनाया गया? तो मकर बिलक्कू पर्व मनाया गया कहाँ पे? केरल में मनाया गया। मकर बिलक्कू फेस्टिवल मनाया गया केरल में। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? तो जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया मोदी के द्वारा। मवेशियों के उत्सव जो कनुमा कहाँ मनाया गया? मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में मनाया गया कनुमा। मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया? तो तेलंगाना में। 13 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया? तो मध्य प्रदेश ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू किया गया मध्य प्रदेश में। 25 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से कौन शामिल हुए थे? डॉक्टर एस जयशंकर है जो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह में शामिल हुए थे, एस जयशंकर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? तो सिंगापुर है। सिंगापुर है जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पर है। पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाएगी? तो पेंगोलिन की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में मिली है। पेंगोलिन की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में। 16 जनवरी 2025 को CIE के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सिंगापुर के। तरुण दास के किस मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया? तो सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार मिला है। किसे? तरुण दास को मिला है। 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ। 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ?
50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन पटना में हुआ है। कहाँ पे? पटना में। दक्षिण भारत के पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो बेंगलुरु में किया जाएगा। दक्षिण भारत का पहली संक्रामक रोग अनुसंधान, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला का स्थापित कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। 19 जनवरी 2025 को किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता है? तो भारत ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 कौन जीता है? तो भारत ने जीता खो खो वर्ल्ड कप। सीआरपीएफ के महानिदेशक किसे? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। किसे? सीआरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त किया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। जनवरी 2025 में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो मुंबई में किया गया। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का संस्करण मुंबई में किया गया। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ है? तो मुंबई में। 14 जनवरी को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना? तो आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना? तो उड़ीसा बना। इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का नई दिल्ली में। नेक्स्ट करें 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडियन लीग का आयोजन कहाँ किया गया था? तो रांची में किया गया था। महिला हॉकी इंडियन लीग का आयोजन कहाँ किया गया था? रांची में किया गया था। तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया? तो तिरुवल्लुवर दिवस मनाया गया तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में मनाया गया तिरुवल्लुवर दिवस। 18 जनवरी 2025 सूचना के अनुसार किस देश के संविधान ने धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया? धर्मनिरपेक्षता शब्द कौन हटाया? तो बांग्लादेश ने अपने संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया। बांग्लादेश ने। 20 जनवरी 2025 को तीसरी राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो तीसरी राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो उड़ीसा में हुआ था तीसरी राष्ट्रीय खान सम्मेलन। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई थी? ईरा यादव। महिला अंडर 19 में वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन कौन बनाई थी? ईरा यादव बनाए हैं वनडे। महिला अंडर 19 में वनडे में सबसे ज़्यादा कौन बनाए रन? तो ईरा यादव। करा 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? तो 60% का। 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत को राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? तो 60% की वृद्धि दर्ज किया गया। राजमार्गों में 60% की वृद्धि दर्ज किया है। कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी किया गया? हृदय संबंधी टेली सर्जरी किया गया पर्थ। रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके पहला हृदय संबंधी टेली सर्जरी किया गया भारत में। कहाँ? भारत में किया गया। किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? तो नोवाक जोकोविच है जो सबसे ज़्यादा ग्रैंड मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। नोवाक जोकोविच। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची में। पंचायती राज विषय किस सूची में सम्मिलित किया गया? तो राज्य सूची में पंचायती विषय को शामिल किया गया। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? तो सरदार पटेल हैं। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल। संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल।
कर भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 6वीं अनुसूची जो संबंधित किन राज्यों से संबंधित? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। जो छठवीं अनुसूची संबंधित है मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित किससे? तो कुछ वर्गों के विशेष उपबंध से। 16 है जो किस से संबंधित है? तो कुछ वर्गों के विशेष उपबंध से संबंधित है भाग 16। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित का उल्लेख है? तो रेलवे पुलिस का है। 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के अंतर्गत रेलवे पुलिस आती है। शिक्षा संवर्ती सूची में, वन भी संवर्ती सूची में, और विद्युत में भी। विद्युत किस सूची में? तो विद्युत है केंद्र सूची में। तो राज्य सूची में रेलवे पुलिस है। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित किया गया है? तो सरकार द्वारा शुल्क एवं टैक्स लगाने के अधिकार किसको दिया गया है? तो टैक्स एवं शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार 7वीं अनुसूची में दिया गया। 7वीं अनुसूची में शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार दिए गए 7वीं अनुसूची में। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो आर्थिक नियोजन है जो समवर्ती सूची में। कौन सी मद है जो भारत के संविधान के समवर्ती सूची में? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार, समवर्ती सूची में आता है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार संयोजन। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिषद और अमेरिकी परिषद के समान रूप से पाया जाता है? तो संविधान निर्वाचन के परिसंघीय में उच्चतम न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिषद और अमेरिकी परिषद में समान रूप से पाया जाता है? तो संविधान निर्वाचन के लिए परिसंघीय में उच्चतम न्यायालय। परिसंघीय में उच्चतम न्यायालय। कौन सा लक्षण भारतीय परिषद और अमेरिकी परिषद में समान रूप से पाया जाता है? तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय में उच्चतम न्यायालय। न्यायिक पुनरावलोकन संबंधित है भारत और यूएसए में। न्यायिक भारत और यूएसए में संबंधित है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो समवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया का देन है। कर भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान करती? तो दूसरी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून। ये तो 10वीं अनुसूची इसका राइट हो जाए, ठीक है ना। तो कौन सी अनुसूची जो दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो इसका 10वीं अनुसूची हो जाएगा। संविधान की किस अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्यों में लागू नहीं होती? तो मणिपुर में लागू नहीं होती, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इस समय क्या होता है? तो लागू होता है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। लिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही संबंधित है? संघ नागरिकता 2 में, नगरपालिका कितने? नगरपालिका 9 के नागरिकता। संघ राज्य क्षेत्र किसमें शामिल है? भाग 7 में शामिल है। भाग 7 में, ठीक है। भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है? तो राज्य सूची के अंतर्गत है। भूमि सुधार है जो राज्य सूची के अंतर्गत है। सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत का संविधान में 20 भाग हैं, ये गलत है। भारत में कुल 395, ये भी गलत है। तो भारत के संविधान 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची को संशोधन करके अधिनियम के द्वारा जोड़े गए थे। 10वीं, 11वीं, 12वीं को। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची? तो शिक्षा है जो समवर्ती सूची में। कह कि भारतीय संविधान में सामूहिक मूल अधिकारों का अवधारणा किस देश के संविधान के संग्राम में किया गया है? तो भारतीय संविधान में समाहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से संग्राम से ली गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। अमेरिका से मूल अधिकार।
भारत के संविधान के अंदर आर्थिक नियोजन का विषय है तो समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन का विषय है समवर्ती सूची। कह संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिए गए तो भाग 9 में पंचायती राज का प्रावधान किया गया, भाग 9 में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के विधायिका के संबंध में दर्शाया तो भाग 11 अध्याय 1। कौन सा अध्याय है संघ और राज्यों के तो भाग 11 में संघ और राज्य के बारे में वर्णन है, उनके बीच में संबंध है और अध्याय 1 में, ठीक है, अध्याय 1 संघ राज्यों के वर्णन भाग 11 के अध्याय 1 में। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था तो मोहम्मद सादुल्ला थे, के मंसूर थे, M.K. अयंगर थे और जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे संविधान पांडुलेखन समिति में। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था तो 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान के सभा के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज से या 12वीं नगर पालिका से संबंधित है, नगर निगम से, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के में कितने सदस्य थे तो टोटल 6 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान प्रारूप के कितने सदस्य थे, 6 सदस्य। निम्नलिखित में से कौन से एक सही सम्मिलित नहीं, मूल कर्तव्य किसमें तो भाग 4 के कम है, ठीक है। न्यायवादी किसमें है तो ये भाग 13 में, इसका गलत है दिया हुआ, ठीक है ना। संघराज किसमें है, एक कौन सा एक सही सुमेलित नहीं तो मूल कर्तव्य 4 के कम है, ठीक है। राज भाग है जो भाग 6 में है, राज्य संघराज है जो भाग 15 में। भारतीय संविधान को कितनों भागों में विभाजित किया तो 22 भाग में विभाजित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग सही सुमेलित तो संविधान का चौथा भाग का है जो मौलिक कर्तव्य से, बाकी सब गलत है। भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची की विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। चौथी अनुसूची जो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन करती है, यह अनुसूची चौथा में दिया गया है। भारत के संविधान की इस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किसमें दिया गया है तो किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण में विशेष उपबंध है, 5वीं में है। अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण और राज्यसभा की सीटों के आवंटन किसमें है, चौथा में है। 5वीं में अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के लिए आरक्षण दिया गया। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में से किसका उल्लेख नहीं है तो गैस बैंकिंग बीमा जनगणना का है संघ सूची में, लेकिन गैस का नहीं है। तो बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, जनगणना हो गया, ये संघ सूची के अंतर्गत आता है, बैंकिंग बीमा जनगणना। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया, ये सही है। आपातकाल जर्मनी से लिया गया, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया, नीति निर्देशक आयरलैंड से। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं, नागरिकता भाग 2 में ये सही है, मौलिक अधिकार भाग 3 में, राज्य किसमें संविधान के भाग 6 में, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के कम है, ठीक है। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से संविधान सभा का संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे तो प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे तो एन गोपाल स्वामी और अलादी कृष्ण अय्यर। अलादी कृष्ण जो संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, एन गोपाल स्वामी और अलादी कृष्ण अय्यर।
गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें कह रहे 7वीं अनुसूची, ये 7वीं अनुसूची गलत, 8वीं भाषा ये सही है। सही गलत कथन का चयन कीजिए। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का विवरण है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम विधि मान्यकरण है। 10वीं अनुसूची में 10वीं में क्या है तो दल बदल है ना, ये गलत है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों के विधि मान्यकरण है। ठीक है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं तो टोटल 12 हुए। भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकार को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है तो 5वीं अनुसूची को। भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि के खनन के लिए निजी पक्षकार और अंतरण एकीकृत अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है 5वीं अनुसूची को। किसको? 5वीं अनुसूची को। मिलान करें संघ सूची किसमें, संघ सूची में किसमें, तो संघ सूची किसमें, संघ में 97 प्रविष्टियाँ हैं। राज्य सूची में कितना है 47 हुआ। राज्य सूची में, संघ सूची में कितना, तो संघ सूची में 97 गो थे, लेकिन राज्य सूची में कितना है तो राज्य सूची में 66 हुआ और केंद्र संवर्ती सूची में कितना 47 हुआ। संवर्ती सूची में 47 हुआ, संघ सूची में 97 हो, तो ये पुराना वाला दिया और नया वाला नहीं है। ठीक है। विवाह या विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान के 7वीं अनुसूची के निम्नलिखित के अंतर्गत शामिल किया गया तो संवर्ती सूची 3 के तहत शामिल किया गया। संवर्ती सूची में शामिल किया गया विवाह या विवाह विच्छेद या गोद लेना। विवाह या विवाह विच्छेद या गोद लेना या संवर्ती सूची में। भारत का संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था का किस देश से संबंधित है? संघात्मक कनाडा से। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधी सूची के बारे में निम्न में कौन सम्मिलित नहीं? तो डाकघर बचत है जो संवर्ती सूची से। डाकघर बचत बैंक है जो संबंधित है किससे? तो संवर्ती सूची से। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान है जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें सर्वोच्च है संविधान। भारतीय संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधी सूची के बारे में निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो राज्य सूची से। जनगणना जो संघ सूची से। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है जो किससे संबंधित है? द्वितीय अनुसूची से। भारत की संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधी सूची के बारे में निम्न में कौन से सम्मिलित नहीं है? तो द्वितीय अनुसूची में नहीं संबंधित है। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। पहली को। भारतीय संघ के एक नए राज्य का सृजन करना तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो पहली अनुसूची को संशोधित किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से विषय संवर्ती सूची? तो आपराधिक मामले जो संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। पुलिस है जो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। बैठो। लग रहा है टेलीग्राम वाला है। स्क्रीनशॉट लिए थे। समवर्ती सूची। बैठो। बैठिए ना, अब लग रही है बिहार पुलिस में। हम तो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। बिहार पुलिस के बना भरोसा यार। रेलवे हाँ तो ये बना रेलवे बिहार पुलिस आते हैं यार। दौड़ हमारे से नहीं करते तो काले बात दौड़ अभी प्रैक्टिस कीजिएगा नहीं तब होगा। हम तो लगता नहीं कि सबसे आसान है बिहार पुलिस है तो फिजिकल। रेलवे में जाइएगा ग्रुप डी में 35 किलो दौड़ेगा। काहे कि जानते हैं इस बार इतना कमजोर लड़का आया कुल निकल गया ना, समझिए कि हिम्मत हौसला नाइकन के हुआ ना तो वो सब निकल गया। जो बुढ़वन के हुआ ना तो वो लटक गया। कि जो थोड़ा उमरिया जाए है ना 27 28 से चल जाता ना उसका थोड़ा दिक्कत हो जाता। बाकी नाइकन देखिए इतना कमजोर लड़का भी कुल निकल गया। हम भी रहते हैं ना घर तो हमको भी दौड़ हो जाते है। जैसे खाना पीने में थोड़ा दिक्कत है।
हाँ ये बात तो है। अरे यार पहले ऐसे हेडवे चलते थे यार, काल कुछ ही हुआ। ना हम तो कहीं रिजल्ट उधर हो जाता नहीं, लगे से दौड़ते रहिए थे कॉलेज में। तब की पुराना वहीं पर पुराने ही था कि ऐसा बिहार पुलिस लाया था कि क्यों जो कीजिए दरोगा भी आ ही रहा है। क्यों ज़्यादा भी तो रिसेंट टाइम पे मैंने कीजिए और क्वेश्चन के साथ ये लगा आप बना के दरोगा है। यूज करेगा। हाँ इसमें भी जाए हमारा तो अभी छुट्टी तो नहीं है यार, छुट्टी कहाँ जाता है? ये रहते हैं एक, लेकिन लगा नहीं मैथ रीजनिंग पे, तो जीके के फिर हमें चौकट हो जाता है। अच्छा माइट देखना है अब ये काम नहीं हो रहा है, ये नहीं माइट और वाला जीके है ना ऐसा सब्जेक्ट, जितना पढ़ेगा उतने ज़्यादा भूलेगा। जितना पढ़ता उतना भूलता ना, सही बात है, सही बात है, जितना पढ़ लिया ना उतना भुला हम तो गौरव के कह रखे थे कि आराम से पढ़ो, आराम से कोर्स के जाने पर जितना पढ़े रहे और कुछ ना कुछ कंफ्यूजन आता कैसे लेकिन याद भी रहना जरूरी है। एग्जाम बहुत ज़्यादा रिवीजन सबसे माइनस, सबसे ज़्यादा रिवीजन था। क्यों जैसे करवाते हैं क्यों जब पढ़े, जब गैस वगैरह है ना जब पढ़े मछली मार्केट और बाजार घूमने मेन तो वही है। क्यूज के टाइम ही नहीं मिलता है, बस हम तो करवाते हैं, फायदा बहुत होता है। और हमें साइंस पूछता है। अच्छा हम टाइम रहेगा तुम बोलो अभी, लेकिन समझ में अभी मैं खरीदना पड़ेगा अभी एनटीपी पकड़ना उसमें 40 के जीके और हमें खिचड़ी मिलने में सब करंट अफेयर साइंस है जी, वो खिचड़ी है पूरा। मात्रा से मथुरा से हालांकि अवसर तो आती है तो याद है हमारा नाम अच्छा मथुरा से ना, मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ ये सब तो कई क्वेश्चन ठीक था कि आप ऐसे क्वेश्चन पूछा था नहीं तो पता नहीं चला। बिहार पुलिस 3-4 महीने से। हाँ तब बिहार पुलिस को नहीं दरोगा लगा नहीं दरोगा लगे दरोगा बिहार सरकार अगर भेजे इतना उजाले को उजाल देगा सर। हाँ इसी को कह रहे हैं इसको कीजिए बिहार में घुसना बिहार 2 साल पर देता है, बिहार में 2 साल पर देगा, 2 साल भर ले देगा, 2 साल भर ले बैठा सीरियल वन निर्णय वाले बात के सेंट्रल वन में 5 साल बैठा अच्छा लग रहा था ये एक्साइज पुलिस वाला 64 वहाँ 350 रुपये लगता है और क्या तो बच्चों तक 23 रुपये 23 को क्या 28 4 सीट है ऐसी तो एसी के 4 सीट चलते हुए सरकार तक क्या देगा। रिजल्ट होता है ना भर देते को बार रिजल्ट नहीं हुआ करी तो कहा रिजल्ट होता तो 400 की ऑफर से लगता 27 में रिजल्ट ले लेगा तो समझ रहा है कितना भारी खिलाड़ी है। ऐसे 9 सीट में ले लेंगे तो समझिए कि इंस्पेक्टर पर भी भारी नहीं 27 10 में देता है ना रिजल्ट तो 27 देंगे 270। बीपीएससी कोई रोके जा रहा है इतना में हो जाएगा रिजल्ट तो बीपीएससी ऐसे हो वो पीटीए का हो जाएगा मेरे हाँ से पीटीए आराम से कवर जाएगा मेंस वाला की थोड़ा टाइम लगेगा बीपीएससी दिया था उसने। अरे हम जानते हैं बीपीएससी भरवे नहीं गड़बड़ा अगला सवाल भारी दिक्कत छोड़ दिया था हम तो भरेंगे फिर लास्ट में भर लेंगे साइकिल
लास्ट में पूरा सर्वर लास्ट में 4 दिन तक भरे हमारा इधर की कुछ छोड़ दिया। देखिए कल सुनवाई चल रहा है। सोची करेंगे ऐसे ना मन लगता तक जोर खींच के देखते रहते हैं। इसमें सब लेके देखते रहते हैं। कौन ग्रुप है? वो ग्रुप था अति वाला पेड़ ग्रुप पेड ग्रुप कौन किससे लिया? टेलीग्राम ऐप पर भेजता है कुछ लोग। विकास नाम के उसी से था। हाँ हाँ कौन का देखा सा दिखाई तो मतलब कौन कौन ग्रुप लिया है विकास का? देखो ये वो हाँ वो उधर ले लेना तो फिर